You know, if I answer your questions, all my speech will be over. It will be only your questions which will appear in the media. भैया, मुझे इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने कल ही वहां विजिट करके आपको कह दिया है। और क्यों आप पूछ रहे हैं? कांग्रेस के कई नेता ये कह रहे हैं कि उनको तरजीह नहीं दी जा रही है, उनके साथ बात नहीं की जा रही है, कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं। किसने कहा जनाब? कांग्रेस के कई नेता। किसने कहा? है उनके मीर साहब ने भी ये कहा कि जो कोऑर्डिनेशन है वो इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है। कहीं नहीं कांग्रेस के जो नेता वो कह रहे हैं कि हमें तरजीह नहीं दी जा रही उस तरह। उनसे पूछिए क्या चाहिए, क्या चाहिए? वो कहते हैं कि गठबंधन का फैसला फायदा क्या जबकि हमारी बात नहीं की जा रही, हमें से सलाह मशवरा नहीं लिया जाता है और जो डिसीजन मेकिंग है या government knows what to do and the government will function as it wants to function. Nobody can dictate terms to the government. सर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे 370 को आप भूल रहे हैं, आप अपने गोल पोस्ट को चेंज कर रहे हैं 370 की जगह। उनसे कहिए जब वो थे 370 को, उन्हीं के जमाने में गया ना, उनसे पूछिए ना, जिम्मेदार तो वही है ना। हमने मुफ्ती साहब से कहा था इनसे गठजोड़ मत कीजिए, वो गए थे, कांग्रेसी भी गए थे, हम भी गए थे, सारी जमातें गए थे, क्या हुआ? इनसे गठजोड़ किया उन्होंने। अपने अंदर देखे ना वो, फिर हमसे कहें। सर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे फिर से सुप्रीम कोर्ट में गई है मथुरा ईदगाह कमेटी। उनका कहना है कि सरकार लेट कर रही है जानबूझकर इसको। I have nothing to speak about that. पंडितों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? कब आखिरकार उनकी वापसी होगी अपनी घाटी में विस्थापित कश्मीरी पंडितों की? 19 जनवरी 33 साल हो गए उनको घर से बाहर। ये 10 साल हुकूमत थी, उनने क्या किया? उनसे पूछिए ना, अब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझसे सवाल क्यों कर रही है? सरकार आपकी है, भरोसा जताते हैं आप पे कि सुनिए, 3 ही महीने हुए सरकार को, वो तो 10 साल से थे। उनसे पूछिए ना क्या किया, कितनों को आबाद किया। मुझे तो आप पूछती नहीं, वो तो जवाब ही नहीं देंगे आपको। फारूक अब्दुल्ला से आप पूछती हैं, कमाल। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यूसीसी जो है वो सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए है, आप इसे कैसे देखते हैं? मैं ओवैसी साहब के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, न उनके बयान के बारे में कुछ कहूँगा। यूसीसी को ये मेरा काम नहीं है, वो जाने और काम जाने। ट्रंप ने कल प्रेसिडेंट बने हैं और कल ही इंडिया के जो वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं उनमें भेजे हैं, सिटीजनशिप पे उन्होंने कई फैसले लिए। आपको लगता है कि जो उनका जो फैसला है वो कहीं ना कहीं जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है कहीं ना कहीं उसके लिए खतरा है? ये सवाल आपको फॉरेन मिनिस्टर से करना चाहिए जब वहाँ से वापस आएंगे। साहब ये स्टेटहुड की मांग जो स्टेटहुड की मांग करने लगे वापस है कि उमर अब्दुल्ला सरकार जिन्होंने 1 लाख नौकरियों का वादा किया था वो वादा पूरा करने में बहुत समय लगा रही है। कौन? वो तो 5 साल में करते हैं। 5 साल हैं जनाब। 5 साल में करते हैं। वो जो 50,000 की नौकरियों की बात कर रहे थे, अगर उनसे पूछे कितने लगाए उन्होंने, उनसे तो आप पूछ नहीं सकती ना, क्योंकि वो जवाब नहीं देंगे। फारूक अब्दुल्ला को आप 3 महीने में पकड़ लेने वाली हो। वाह कमाल, अल्लाह आपको सलामत रखे। ऐसी जर्नलिज्म आप करेंगी तो आप आबाद हो। सर स्टेटहुड कब वापस मिलेगा जम्मू कश्मीर की जनता को? आम आदमी पार्टी में कि वो पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल कर रही है दिल्ली इलेक्शन। कौन? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में ये आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन का यूज कर रही है दिल्ली में। आम आदमी पार्टी पंजाब में भी है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी है। अब कौन किसको इस्तेमाल कर रहा है? तो क्या बीजेपी इस्तेमाल नहीं कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को? हाँ, वो नहीं दिख रहा आपको? वो नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि पहले तो मैं मीडिया पे
शक करता हूं। आप लोग तो बोल नहीं सकते हो, आप लोग लिख नहीं सकते हो, सवाल जरूर कर सकते हो मगर लिख नहीं सकते डॉक्टर साहब, जम्मू कश्मीर की जनता को कब स्टेटहुड वापस हो, लिख नहीं सकते हो, मैं आपसे कह रहा हूं। फारूक साहब, जम्मू कश्मीर की जनता को स्टेटहुड कब वापस मिलेगा? क्या मिलेगा? जब ऊपर वाले को मंजूर होगा। चलिए, उपराष्ट्रपति ने कहा है कि घुसपैठ जो है वो राष्ट्रवाद के लिए खतरा है। क्या बात है? घुसपैठ जो है उपराष्ट्रपति ने कहा है कि उपराष्ट्रपति ने क्या फरमाया है? ये फरमाया है कि जो घुसपैठ है वो भारत के लिए और राष्ट्रवाद के लिए खतरा है। अच्छा, मुबारक हो उनके कलाम को। सर, अपोजिशन पार्टी जम्मू कश्मीर में ये कह रही है, खासकर पीडीपी, वो कहते हैं कि बीजेपी और एनसी की स्ट्रिक्ट अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जो कांग्रेस को साइडलाइन करना। बहुत मुबारक हो नहीं, मेरा सवाल, उनके कलाम को, बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और ऐसे ही कलाम वो बोलते रहे। स्टेटहुड सर चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो, क्योंकि उस पर भी कोई बात कमिटमेंट नहीं आ रही है। अरे भैया, तुम्हें बहुत जल्दी है, लोगों को बहुत जल्दी। तुम्हें तो बहुत ज्यादा जल्दी। फारूक साहब, ट्रेन जो है वो घाटी तक जल्दी शुरू हो जाएगी, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? क्या? ट्रेन शुरू हो रही है दिल्ली से अब। ये ट्रेन जो है वो 2 महीने के डिले हो गई। मैंने जो सुना है कि वो 2 महीने के लिए डिले हो गई है। मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें अभी तैयार नहीं हैं, उनको ये तैयार करेंगे। मुझे समझता हूँ कि अप्रैल में जब टूरिस्ट सीजन भी शुरू हो जाएगा उस वक्त ये शुरू करेंगे। सर, बिजनेस नहीं तो मैं खुद तैयार था, 25 तारीख को ये शुरू होने वाली थी। मैं खुद श्रीनगर इस रेल से जाना चाहता था। सर, आगे के आपको ही सिर्फ सवाल पूछना है और कोई भी नहीं है। आप कौन से मीडिया से हैं? न्यूज 18। कौन से? न्यूज 18। कौन सी मीडिया से हैं आप? बताइए। व्हाट मीडिया आर यू? न्यूज 18 सर, हैं? न्यूज 18। अल्लाह तो सलामत रखे और तेरी मीडिया को सलामत रखे। सर, सवाल पूछ रहा हूँ, बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं सरकार की? यूनियन बजट से सर, यूनियन बजट से। मैं नहीं जानता यूनियन बजट में क्या है, मैं नहीं जानता। मैं बजट जानता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं बजट क्या है। There is massive politics in the state of Maharashtra. Actor Saif Ali Khan was attacked by someone, and the police has come up with this theory now that he is a Bangladeshi. Your India alliance partner Shiv Sena UBT is saying that Home Minister and the government of Maharashtra are answerable on this. That how come so many infiltrators have managed to reach Maharashtra? Maharashtra is a work where people all go. It's a rich state. Everybody from here, Jammu Kashmir, you go and see how many people are from our state who are surviving and earning their earnings in Maharashtra, in Mumbai. It's a financial capital of India. Now if somebody has come and has attacked Saif Ali Khan Sahib, first of all, I am against these things happening. And I wish him well. But you can't blame a nation for one man's doing. Do you remember what happened in Canada? What happened in America? You remember? And they put blame on India. How can you put one person who does something on the nation? We are part of the nation. If Indian does something bad in UK, will you blame India for it? It's that man, not the nation. For God's sake, get out of this tragedy. We have to live together. Remember one thing. SARC was organized by Mrs. Gandhi. God bless her soul. You know what was SARC for? Like European Union. So that we, all countries that are our neighbors, that we would work together for betterment of our nations. We need that again to be revived. But the question is that large number of illegal Bangladeshis. Sir, how many illegal Indians are in America?
Tell me, how many? He has given you figures, Trump. Huh? What do you call that? क्या बोलते हो यार? आज इंसान अपनी पेट के लिए किस दुनिया में नहीं जाता, वो अपनी इज्जत के लिए कहां नहीं घूम रहा है। अरब मुल्कों में देखिए कितने हमारे बाशिंदे वहां हैं, काम कर रहे हैं कि घर बच सके, यहां घर चल सके। वो भूल जाते हैं। हम लोग सिर्फ नफरतें पैदा करने के लिए नहीं है। और आप मीडिया से कहना चाहता हूं, नफरतें कम पैदा कीजिए, मोहब्बतें ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर हम नफरतें पैदा करते रहेंगे तो हम मुल्क को बचा नहीं सकेंगे। पहले अपने अंदर झांको, फिर दूसरे सवाल करो। फारूक साहब, ममता बनर्जी जो आरकेजे मेडिकल कॉलेज के अंदर कह रही है कि उसको लेकर, उस मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंची है और संजय राय को कह रही है कि सजाए मौत होनी चाहिए। सुनिए, मैं तो ममता बनर्जी नहीं हूं, न मैं बंगाल का हूं। वो जानती है उसको क्या करना है, मुख्यमंत्री वो जाने और अपना काम जाने, उसको अपना काम करना है। आपको लगता है कि दोषी को सजा होनी चाहिए? देखिए साहब, मैं नहीं जानता, ये काम उसका है, उसकी रियासत का है। पंचायत पोल को लेकर क्या करें? मैंने जो कहा वो आपने सुन लिया। थैंक यू सर।